देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कथा का प्रारंभ होना, कृष्ण लीला का प्रारंभ होना एक प्रकार से आप सब श्रोताओं को ब्रज में प्रवेश कराने के समान है। और बल्कि हम ऐसा कह दें कि इस समय वृंदावन में तन से जो प्रवेश कर रहा होगा उसकी हाजिरी भले ही नहीं लग रही होगी, पर यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी हाजिरी लग रही होगी। आपने ताली तो बजाई, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत सेंसिटिव स्थान पर यदि कोई एक व्यक्ति बड़े समूह को लेकर के आए और बड़े समूह के लोग उस सेंसिटिव स्थान के योग्य ना हो, तो दंड किसको मिलता है? जो उनको लेके आया है। वृंदावन रस की कथा में प्रवेश करना, वृंदावन रस में, यहां से आगे की जो कथा है ये वृंदावन की कथा है, ब्रज की कथा है। ब्रज में आप तन से चले जाओगे तो आपसे कोई गलती हुई तो श्री जी आपको ही दंड देंगी, पर अब से और आगे की कथा में अगर आपसे कोई चूक होगी तो दंड हमको मिलेगा। तुमने 3 दिन तुमको इसलिए दिए गए थे कि इन लोगों को योग्य बनाओ ब्रज के लिए, इसीलिए ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, त्याग की चर्चा 3 दिन से यही चल रही थी, ताकि वृंदावन के आप अधिकारी बन जाओ। और कहीं बिना अधिकारी बने आपने वृंदावन में प्रवेश किया तो आपको कुछ नहीं कहेंगे श्री जी, हमको देखेंगे। श्री जी तो वैसे गुस्सा तो आता नहीं उनको। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी। पता है आपको, हमारी किशोरी जी की सखियां सब किशोरी जी से कहती हैं, बोले हे श्यामाजू, दुनिया के किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई जीव जंतु भी डर जाता होगा, कोई ना कोई मानव भी डर जाता होगा, आपसे तो चेंटियों ना डरे। इतनी भोरी हो, इतनी सीधी हो कि चेंटी भी अगर आ रही है चलती भाई, तो कभी कभी मानव को देख के चेंटी भी डर के भाग जाएगी। श्री चलती हुई आ रही होती, चेंटी कहती है प्राण चले जाएं पर इनके चरणन के नीचे, डरती नहीं है श्री जी से, इतनी सुकोमला है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता कृपालुता की राशि। और क्या कहते हैं? ने कहू न रिस कहीं, ने कहू न रिस कहीं, नेक भी रिस नहीं है श्री जी में। ने कहू न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं। भूल से भी गुस्सा नहीं आता किशोरी जी को। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा ये मुख। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी गाइए प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी। हे धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं, धन्य धन्य ते
सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ओ मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासे हैं। सुनियत जहाँ लगी सब ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जी की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। धन्य धन्य ते जिनके उदासी। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, सहज स्वभाव पर। देखो ठाकुर जी के जन्मोत्सव से पहले लाडली जी आ गए, तो बहुत सावधानी से प्रवेश करिएगा आगे की कथा में, क्योंकि आपके द्वारा की गई चूक दंड हमको मिलेगा। और दंड श्री जी नहीं देती हैं, विशाखा जी और ललिता जी ये सब सखियां हैं ना, और ये सखियां भी बड़ी भोरी हैं, पर इनमें भी कई सखियां, उनको अधिकार से दंड देने का अधिकार दिया है कि ब्रज की उपासना में कोई चूक कर रहा हो तो आपको दंड देने का अधिकार है। इसलिए बहुत सावधानी रखिएगा। कैसी सावधानी कि नैषाति दुस्सहा क्षुन्मान तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। आप लोग कथा के बीच में उठते हैं ना, और उठ के जब जाते हैं तो गिनती होती है कितने लोग कथा के बीच में उठ के गए, उतना दंड मिलेगा हमको। आप लोग जितनी बार इधर उधर देखते हो उन सब का, इसीलिए हम बार बार कहते हैं इधर देखो, सावधानी से सुनो। आपको लगता है व्यास पीठ पे बैठे ये कथा सुना रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है, बढ़िया सुना रहे हैं। अरे जितनी ज्यादा भीड़ पंडाल में, लोग बाग उसको बड़ी प्रशंसा का विषय मानते हो, ओहो इनकी कथा में इतनी भीड़ आती है, पर जितनी भीड़ उतनी जिम्मेवारी है व्यास की। एक व्यक्ति भी अगर कथा के बीच से उठ के जाता, अभी भी जा ही रहे कई लोग उतना दंड मिलेगा व्यास को। क्यों? तुमने क्यों नहीं बांध के रखा? अब हम पूरी उड़ेल तो देते हैं भावना की आप लोग रुको ना उठो, पर फिर भी उठ जाते हो तो क्या करें? ना उठो पर फिर भी उठ जाते हो तो क्या करें? सहेंगे, पर कथा से ज्यादा प्रायोरिटी और किसी को नहीं। यहां पर परीक्षित जी महाराज यही कह रहे हैं, नाथ मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे सोने की इच्छा नहीं है। पिबंतम त्वं मुखाम्भोज, आपके मुख से मैं इतनी सुंदर हरि कथा सुन रहा हूं, इसके बाद मुझे और कोई इच्छा प्रकट नहीं होती है। कथा के प्रति जब तक व्यासपीठ पर व्यास बैठे तब तक बस तत्परता आप प्रदान कर दो। व्यास आपको ऊना बैठे बैठे, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन करा देंगे। बस आप तत्परता दो। तत्परता मतलब एक क्षण के लिए आपका मन इधर उधर ना जाए, पूरी कथा ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनो। बस यह चाहिए आगे की कथा में प्रवेश करने के लिए। इसलिए अब सावधानी से बैठिएगा। भगवान ने पृथ्वी